नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमोडिटी अपडेट्स में। नमस्कार। आज हम एक काफी गंभीर मसले पर बात करने वाले हैं। जी। हल्दी की फसल। इस पर आजकल एक बड़ा संकट मंडरा रहा है, खासकर ये जो बेमौसम भारी बारिश हुई है पिछले कुछ हफ्तों में। हाँ बिल्कुल, कई इलाकों से खबरें आ रही हैं। इसने न सिर्फ खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि हल्दी की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। सही कह रहे हैं आप, कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं। हाँ, तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ हालिया फसल रिपोर्ट्स हैं, बाजार के जानकारों की बातें हैं और हाँ, हल्दी अनुसंधान केंद्र के भी कुछ शुरुआती आकलन हैं। जी, उन्हीं के आधार पर हम चर्चा करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि पूरी स्थिति को समझें कि भाई ये बारिश कैसे, कितना नुकसान कर रही है, बाजार में इतनी तेजी क्यों है और आगे क्या हो सकता है। बिल्कुल। और देखिए, शुरुआत करते हैं एक चौंकाने वाले आंकड़े से। सिर्फ एक हफ्ते में हल्दी के दाम 13% से ज्यादा बढ़ गए हैं। जी हाँ, 13%, ये बहुत बड़ा उछाल है। अब फिर हो क्या रहा है? चलिए इसी की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अभी फसल के स्टेज पर है, मतलब ये टाइम इतना क्रिटिकल क्यों है? देखिए, अभी हल्दी की फसल के लिए बहुत ही, आप कह सकते हैं, नाजुक समय चल रहा है। अच्छा। फसल लगभग 3 महीने की हो चुकी है और इस समय सबसे जरूरी प्रक्रिया चल रही है गांठें बनने की, जिसे राइजोम स्प्राउटिंग कहते हैं। गांठें बनना यानी वही हल्दी जो हम इस्तेमाल करते हैं? हाँ बिल्कुल वही। पौधे की जड़ों में वो गांठें पनपना और विकसित होना शुरू होती है। यही तो असल पैदावार है। ठीक है। और यही वो अवस्था है जो फसल की कुल पैदावार के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। गांठ का साइज, वजन, क्वालिटी सब इसी दौर में तय होना शुरू होता है। तो फिर बारिश कैसे नुकसान कर रही है? पानी तो अच्छा होता है फसल के लिए। हाँ, पानी चाहिए होता है, लेकिन इस स्टेज पर और इस तरह लगातार भारी बारिश नहीं। देखिए, हल्की नमी ठीक है, पर खेतों में पानी जमा हो जाए वो बहुत खतरनाक है। खतरनाक क्यों? मतलब पानी से क्या दिक्कत है गांठों को? देखिए, जब गांठें बन रही होती है ना, तो उन्हें मिट्टी में हवा चाहिए होती है, ऑक्सीजन। अच्छा। लेकिन जब लगातार पानी भरा रहता है खेत में, तो मिट्टी एकदम चिपक जाती है, हवा खत्म हो जाती है। हाँ, कीचड़ जैसा हो जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे में वो जो नई नाजुक गांठें बन रही हैं, वो सांस नहीं ले पाती और वो अंदर ही अंदर गलने लगती हैं, सड़ने लगती हैं। ओहो। इसी को कहते हैं राइजोम रॉट या गांठों का गलना। और ये सड़न सिर्फ गांठ को खराब नहीं करती, कई बार पूरा पौधा ही मर जाता है इससे। यानी कि जो गांठें सड़ गई वो तो पूरी तरह बेकार हो गई। हाँ बिल्कुल। बाजार के लिहाज से तो वो किसी काम की नहीं रहती। उनकी क्वालिटी इतनी गिर जाती है कि कोई खरीदेगा ही नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि पैदावार कम हो जाएगी। दो तरफा मार पड़ती है। एक तो कुल मात्रा मतलब क्वांटिटी कम हो जाती है, और दूसरा जो फसल बच भी जाती है उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी पर भी सवाल खड़ा हो जाता है। और ये दोनों ही बातें किसानों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। सोचिए, महीनों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। और शायद इसी नुकसान की खबरों का असर हम बाजार में देख रहे हैं। ये जो कीमतें इतनी उछली हैं। हाँ बिल्कुल, ये जो 13% का उछाल आया है एक हफ्ते में, हाँ, इसके पीछे कई वजहें एक साथ काम कर रही हैं। क्या वजह है? पहली बात तो ये कि बाजार में नई फसल आने से पहले स्टॉक वैसे ही काफी कम बताया जा रहा था। पिछले साल वाला माल लगभग खत्म था। अच्छा, स्टॉक कम था पहले से? हाँ, दूसरी बात, हल्दी की डिमांड मतलब मांग, वो घरेलू बाजार में भी और एक्सपोर्ट के लिए भी मजबूत बनी हुई है, कम नहीं हुई है। ठीक है। और तीसरी और सबसे ताज़ा वजह जो कि ट्रिगर बन गई, वो है ये भारी बारिश और फसल को नुकसान पहुंचने की खबरें। अच्छा, तो जैसे ये खबर फैली। हाँ, जैसे ये खबरें बाजार में आईं, इसलिए समझिए आग में घी डालने का काम किया। आग में घी कैसे? मतलब ये कि जिन लोगों को हल्दी खरीदनी थी या जो व्यापारी स्टॉक करते हैं, उन्हें डर लगने लगा कि भाई आने वाले टाइम में तो नई फसल कम आएगी। हाँ, कि सप्लाई घट जाएगी। बिल्कुल, और कीमतें और ज्यादा बढ़ेंगी। तो इस डर से, इस आशंका से एकदम से खरीदारी बढ़ गई। सब खरीदने लगे कि अभी ले लो। हाँ, कि मौजूदा रेट पर ही माल उठा लो, पता नहीं कल क्या रेट हो। तो ये जो पैनिक बाइंग जैसी स्थिति बनी, उसी ने कीमतों को इतना तेज उछाल दिया। और नई फसल आने में तो अभी काफी टाइम है ना? दिसंबर जनवरी तक आती है शायद। हाँ, अभी काफी वक्त है। आमतौर पर खुदाई, फिर सुखाई, फिर बाजार, ये सब होते होते दिसंबर लग जाता है। और जनवरी फरवरी तक आवक मतलब सप्लाई सही से शुरू होती है। तो अगले 2-3 महीने? हाँ, अगले 2-3 महीने तो इसी पुराने सीमित स्टॉक पर ही गुजारा करना होगा बाजार को। तो मतलब कीमतें अभी और बढ़ सकती हैं?
देखिए, जब तक नई फसल की असल स्थिति साफ नहीं होती, ये अनिश्चितता तो बनी रहेगी। और जैसे सांगली जैसे बड़े बाजारों से खबरें हैं कि वहां बारिश अभी भी हो रही है, हाँ, तो कीमतों पर दबाव बना रह सकता है। ये अनिश्चितता ही कीमतों को और ऊपर ले जा सकती है। इस बीच एक सरकारी संस्था है, हल्दी अनुसंधान केंद्र, उनका भी एक शुरुआती अनुमान आया है और वो आंकड़ा थोड़ा डराने वाला है। हाँ, मैंने भी देखा। टीआरएस का अनुमान उनके मुताबिक देश भर में हल्दी की फसल को इस बारिश से 25% तक का नुकसान हो सकता है। 25%। जी हाँ, 25%। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। 1/4 फसल, ये वाकई गंभीर बात है। और इसमें एक और पेच है शायद। मैंने सुना था कि इस साल तो रकबा बढ़ने की उम्मीद थी। हाँ, यही तो स्थिति को और ज्यादा जटिल बना रहा है। इसी हल्दी अनुसंधान केंद्र ने पहले ये अनुमान लगाया था कि इस साल किसान हल्दी की खेती में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अच्छा, क्यों? शायद पिछले साल कीमतें अच्छी मिली थीं, तो इस बार ज्यादा किसानों ने हल्दी लगाई। अनुमान ये था कि पिछले साल के मुकाबले हल्दी का रकबा यानी एरिया वो लगभग 25% बढ़ सकता है। अरे वाह, 25% ज्यादा खेती। हाँ, अनुमान था कि रकबा बढ़कर करीब 3,32,000 हेक्टेयर तक पहुंच जाएगा। तो एक तरफ तो किसान 25% ज्यादा जमीन पर हल्दी लगा रहे थे, हाँ, ज्यादा पैदावार की उम्मीद में, और दूसरी तरफ अब उसी फसल का 25% हिस्सा बारिश से बर्बाद होने का डर है। बिल्कुल। ये तो पूरी तरह से उम्मीदों पर पानी फिरने वाली बात हो गई। सही बात है। ये विरोधाभास ही दिखाता है कि स्थिति कितनी गंभीर है। किसानों ने ज्यादा लागत लगाई, ज्यादा मेहनत की, और अब मौसम की मार उस सारी उम्मीद को खत्म कर सकती है। और ये 25% नुकसान का आंकड़ा फाइनल है या? नहीं, जैसा केंद्र ने भी कहा है, यह भी शुरुआती अनुमान है, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट है। अच्छा, ये बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहता है। अगर बारिश ऐसी ही चलती रही, खासकर उन इलाकों में जहां पानी निकलने का इंतजाम अच्छा नहीं है, तो ये नुकसान का प्रतिशत और भी बढ़ सकता है। 25% से ज्यादा भी हो सकता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो 25% रकबा बढ़ा था उसका कोई फायदा ही नहीं होगा? मोटे तौर पर तो ऐसा ही लग रहा है। आप सोचिए, अगर 25% ज्यादा जमीन पर खेती हुई और 25% फसल खराब हो गई, तो हिसाब तो बराबर हो गया। हाँ, या शायद पिछले साल से भी कम रह जाए उत्पादन। मतलब ज्यादा जमीन पर खेती करने के बाद भी कुल पैदावार शायद बढ़े ही नहीं। ये तो किसानों के लिए बहुत निराशाजनक होगा। बहुत ज्यादा। और सिर्फ किसानों के लिए नहीं, बाजार की सप्लाई और कीमतों पर भी इसका असर लंबा खिंच सकता है। जो उम्मीद थी कि ज्यादा खेती से ज्यादा माल आएगा, वो अब डाउट में है। ये तो हुई पूरे देश की बात, लेकिन क्या असर सब जगह एक जैसा है या अलग अलग राज्यों में स्थिति अलग है? नहीं, असर एक जैसा बिल्कुल नहीं है। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत में हल्दी कई अलग अलग राज्यों में होती है और हर जगह मौसम का पैटर्न अलग रहा है। तो सबसे ज्यादा असर कहाँ दिख रहा है? जो सबसे गंभीर खबरें आ रही हैं, वो दक्षिण भारत के राज्यों से हैं। तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अच्छा, ये तो बड़े उत्पादक है। हाँ, बिल्कुल। इन राज्यों में बारिश बहुत ज्यादा हुई है और कई जगहों पर खेतों में पानी भरने की वाटर लॉगिंग की सीरियस प्रॉब्लम है। और नुकसान कितना हुआ है वहाँ? हल्दी अनुसंधान केंद्र ने तो ये भी कहा है कि इन राज्यों में जो फसलें नदियों के किनारे लगी थीं, उनमें से कुछ तो बाढ़ के पानी में बह भी गई हैं। अरे बाप रे! इन तीनों राज्यों को मिलाकर ही शुरुआती अनुमान ये है कि करीब 15% फसल खराब हो चुकी है। 15%? सिर्फ इन 3 राज्यों में? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और ये शुरुआती अनुमान है। महाराष्ट्र का क्या हाल है? वहां भी तो काफी हल्दी होती है, सांगली वगैरह में। महाराष्ट्र की तस्वीर थोड़ी मिली जुली है, काफी इंटरेस्टिंग है। कैसे? राज्य के जो पश्चिमी हिस्से हैं, खासकर सांगली सतारा वाला बेल्ट, वहां अगस्त के बीच में जो बारिश हुई थी, वो असल में फसल के लिए अच्छी साबित हुई। अच्छा, कैसे? क्योंकि तब गांठें बनने की बस शुरुआत हुई थी और थोड़ी नमी चाहिए थी, तो वहां नुकसान ज्यादा नहीं बताया जा रहा है। अच्छा, तो वहां स्थिति ठीक है? ज्यादातर इलाकों में हाँ, लेकिन इन्हीं जिलों में जो खेत एकदम नदी के पास हैं, वहां बाढ़ का असर पड़ा है और कुछ फसल खराब हुई है। लेकिन महाराष्ट्र के बाकी इलाके, जैसे मराठवाड़ा? हाँ, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र का ही जो मराठवाड़ा रीजन है, जैसे हिंगोली, नांदेड़, वहां भारी बारिश हुई है और वहां से किसान काफी परेशान हैं। मतलब वहां नुकसान ज्यादा होने की आशंका है। और विदर्भ? जबकि पूर्वी महाराष्ट्र का जो विदर्भ क्षेत्र है, वहां बारिश उतनी ज्यादा नहीं हुई है, तो वहां हल्दी की फसल की स्थिति फिलहाल बेहतर बताई जा रही है। तो महाराष्ट्र में कहीं ठीक कहीं खराब वाली स्थिति है? हाँ, मिली जुली। इसीलिए अगर पूरे महाराष्ट्र राज्य का औसत निकालें, तो टीआरएस का अनुमान है कि यहाँ करीब 10% फसल प्रभावित हुई है। 10%?
और देश के दूसरे बड़े हल्दी वाले इलाके जैसे तमिलनाडु में इरोड है, तेलंगाना में वारंगल। हाँ, इन सब जगहों पर भी खतरा बना हुआ है। एरोड, वारंगल, आंध्र प्रदेश में दुग्गिराला और कड़पा, ये सब बड़े सेंटर्स हैं। जी। इनके साथ साथ महाराष्ट्र का सांगली निजामाबाद क्षेत्र भी है। इन सभी जगहों से यही खबरें हैं कि बारिश अभी भी रुक रुक कर जारी है, तो स्थिति और बिगड़ भी सकती है। आगे मौसम कैसा रहेगा, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ये जो अलग-अलग क्षेत्रों में नुकसान का लेवल अलग-अलग है, इसका क्या मतलब निकालें? क्या इससे बाजार पर असर कुछ कम हो सकता है क्योंकि कहीं तो फसल ठीक है? ये क्षेत्रीय भिन्नता मतलब रीजनल वेरिएशन स्थिति को और कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। कैसे? एक तरफ तो ये है कि जिन इलाकों में नुकसान कम है, जैसे आपने कहा विदर्भ या पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, वो शायद बाजार में हल्दी की सप्लाई को थोड़ा संभालने में मदद करे। हाँ। शायद कीमतों को बहुत ज्यादा बेकाबू होने से रोक लें। लेकिन दूसरी तरफ जो राज्य हल्दी के सबसे बड़े प्रोड्यूसर है, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अगर वहां भारी नुकसान होता है जैसा कि अंदाजा है, तो उसका असर नेशनल लेवल पर सप्लाई और कीमतों पर ज्यादा गहरा पड़ेगा। इसे ऐसे समझें कि अगर दिल्ली में प्याज की कमी हो जाए और नासिक में फसल बहुत अच्छी हो, तो भी दिल्ली में कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि सप्लाई चेन की अपनी दिक्कतें होती हैं। सप्लाई चेन की दिक्कतें मतलब? ट्रांसपोर्ट वगैरह। हाँ, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स। व्यापारियों और कंपनियों के लिए ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि किस इलाके से कितना माल आएगा, कब आएगा, किस रेट पर आएगा। अगर मेन सप्लाई सेंटर ही हिल गए हैं तो उन्हें दूसरी जगहों से माल मंगाना पड़ता है, जिससे खर्चा बढ़ता होगा। बिल्कुल, खर्चा बढ़ता है, सप्लाई में देरी भी हो सकती है। ये पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट को गड़बड़ा देता है और अनिश्चितता बढ़ाता है। खरीदारों को भी अपनी प्लानिंग बदलनी पड़ती है। समझ गया। चलिए अब जरा एक्सपोर्ट के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। भारत तो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है हल्दी का। हाँ बिल्कुल, वैश्विक बाजार पर भी असर पड़ेगा। क्या आंकड़े हैं आपके पास? हालांकि ये ध्यान रखना होगा कि ये आंकड़े शायद बारिश के फुल इम्पैक्ट से पहले के होंगे। हाँ, ये अप्रैल से जुलाई 2025 तक के हैं। तो इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 4 महीनों में पिछले साल इसी टाइम के मुकाबले हल्दी का एक्सपोर्ट करीब 2.29% बढ़ा है। अच्छा, बढ़ा है? हाँ, क्वांटिटी में देखें तो 61,609 टन से बढ़कर 63,020 टन हो गया है। तो मतलब शुरुआती महीनों में तो डिमांड अच्छी थी, बाहर निर्यात बढ़ा है। ये शायद पिछली सीजन का स्टॉक जा रहा होगा या कहीं की अर्ली क्रॉप। ये दिखाता है कि इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय हल्दी की जरूरत तो थी। हाँ, लेकिन इसमें एक और बात है। अगर हम सिर्फ जुलाई 2025 के महीने को देखें अकेले, हाँ, तो जुलाई 2025 का एक्सपोर्ट पिछले साल की जुलाई यानी जुलाई 2024 के मुकाबले 0.27% कम था। हाँ, पर गिरावट बहुत ही मामूली है, लगभग बराबर ही समझिए। पिछले साल जुलाई में 15,111 टन था, इस साल 15,070 टन। 0.27% तो बहुत कम है, स्टेटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट कह सकते हैं। लेकिन जून के मुकाबले कैसा रहा, मतलब मंथ ऑन मंथ? हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। जुलाई 2025 का एक्सपोर्ट अपने पिछले महीने यानी जून 2025 की तुलना में 9.31% ज्यादा रहा। ओह, 9% ज्यादा? हाँ, जून में 13,787 टन था, जुलाई में बढ़कर 15,070 टन हो गया। तो ये तो मिलीजुली तस्वीर हुई। मतलब साल भर में तो लगभग फ्लैट रहा जुलाई में, पर पिछले महीने से काफी बढ़ गया। हाँ, यही मैं सोच रहा था। इसका क्या मतलब निकालें? देखिए, अप्रैल से जुलाई तक ओवरऑल ग्रोथ तो यही दिखाती है कि सीजन की शुरुआत में एक्सपोर्ट ठीक चल रहा था। जुलाई में महीने दर महीने जो बढ़ोतरी हुई वो भी पॉजिटिव है। लेकिन जुलाई में साल दर साल ग्रोथ का रुक जाना, ये शायद इस बात का इशारा हो सकता है कि या तो पिछले साल जुलाई में एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हुआ था, या फिर इस साल जुलाई आते आते स्टॉक की कमी या कीमतों में जो बढ़ोतरी शुरू हुई उसका हल्का असर दिखने लगा था। हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, ये आंकड़े बारिश से जो बड़ा नुकसान हुआ है उसकी खबरों से काफ़ी हद तक पहले के हैं। असली तस्वीर तो अब सामने आएगी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के जो एक्सपोर्ट फिगर्स आएंगे, हाँ, उनसे पता चलेगा। उनसे ज्यादा साफ होगा कि फसल के नुकसान का असर सप्लाई पर कितना पड़ रहा है और क्या भारत अपनी एक्सपोर्ट डिमांड पूरी कर पा रहा है या नहीं। ठीक है, तो अब तक की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो मतलब मेन पॉइंट्स क्या निकल कर आ रहे हैं? मेरे ख्याल से कुछ बातें तो बिल्कुल साफ हैं। पहला कि ये जो बेमौसम और लगातार बारिश हुई है, इसने हल्दी की फसल पर, खासकर इस नाजुक गांठ बनने वाली स्टेज पर बहुत बुरा असर डाला है।
और सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके दक्षिण भारत के बड़े उत्पादक राज्य हैं, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक है। दूसरा पॉइंट कीमतों का है। बाजार में पहले से स्टॉक कम था, डिमांड मजबूत थी और अब फसल खराब होने की खबर आ गई। इन तीनों चीजों ने मिलकर कीमतों में आग लगा दी। बिल्कुल, एक हफ्ते में 13% से ज्यादा की तेजी, और नई फसल आने में अभी 2-3 महीने बाकी हैं। तीसरा वो राष्ट्रीय अनुमान, हल्दी अनुसंधान केंद्र का 25% फसल नुकसान का शुरुआती अनुमान है, जो कि बहुत बड़ा है। जी, और चिंता ये है कि अगर बारिश जारी रही तो ये नुकसान और बढ़ सकता है। ये उस 25% रकबा बढ़ने की उम्मीद के बिल्कुल उलट जा रहा है। और चौथा पॉइंट वो क्षेत्रीय भिन्नता वाला, कि नुकसान सब जगह एक जैसा नहीं है। महाराष्ट्र में अलग कहानी है, दक्षिण में अलग। हाँ, और ये भिन्नता सप्लाई और कीमतों के अनुमान को और मुश्किल बना रही है, अनप्रिडिक्टेबल। तो ये 4 मुख्य बातें हैं। अब आगे, मतलब अब सब किस बात पर निर्भर करता है, क्या उम्मीद रखनी चाहिए? देखिए, अभी कुछ भी पक्के तौर पर कहना तो मुश्किल है। सब कुछ आने वाले कुछ दिनों और हफ्तों के मौसम पर टिका है। अच्छा। अगर जो मुख्य उत्पादक इलाके हैं वहां बारिश थम जाती है, धूप निकलती है, खेतों से पानी निकल पाता है, तो शायद जो नुकसान हो चुका है वो वहीं रुक जाए, और जो फसल बची है उसकी क्वालिटी शायद थोड़ी सुधर जाए। नुकसान को कुछ हद तक लिमिट किया जा सकता है। और अगर बारिश चलती रही तो, जो कि आजकल हो रहा है, मौसम का कोई भरोसा नहीं। अगर बारिश का ये दौर लंबा खिंच गया तो फिर स्थिति और बिगड़ सकती है। न सिर्फ इस साल की पैदावार और क्वालिटी पर और बुरा असर पड़ेगा, बल्कि इसका असर अगले साल की फसल पर भी पड़ सकता है। वो कैसे? देखिए, किसान अक्सर अपनी ही फसल की अच्छी गांठों को अगले साल बीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बीज बचा कर रखते हैं। बिल्कुल। अगर इस साल की गांठें ही सड़ गईं या उनकी क्वालिटी खराब हो गई तो अगले साल बोने के लिए अच्छे बीज की कमी हो सकती है। ओहो, ये तो आगे तक की समस्या हो गई। हाँ, इससे अगला फसल चक्र भी प्रभावित हो सकता है। तो ये सिर्फ इसी साल की बात नहीं, इसका असर थोड़ा लंबा खिंच सकता है और हल्दी की कीमतें और सप्लाई लंबे समय तक अस्थिर रह सकती हैं। वाकई स्थिति काफी गंभीर और अनिश्चित लग रही है। आज की चर्चा से एक बात तो साफ है कि मौसम की ये जो मार है, ये सिर्फ फसल के आंकड़ों और बाजार की कीमतों तक ही सीमित नहीं रहती। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर बहुत गहरा और बहुआयामी होता है। ये किसानों की साल भर की मेहनत, उनकी उम्मीदें, व्यापारियों की प्लानिंग और आखिर में हम आप जैसे कंज्यूमर की जेब, सबको हिला देती है। सही कहा आपने। जाते जाते बस एक सवाल मन में आ रहा है सोचने के लिए। जब हम सुनते हैं कि 25% फसल का नुकसान हो गया, तो क्या हम ये सोचते हैं कि इसका उन लाखों किसानों और उनके परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता होगा, जिनकी पूरी आजीविका ही शायद हल्दी जैसी 1-2 कैश क्रॉप्स पर निर्भर करती है? हाँ, ये मानवीय पहलू अक्सर आंकड़ों में खो जाता है। ये सिर्फ बाजार का उतार चढ़ाव नहीं है, ये उनके पूरे साल का बजट बिगड़ने, शायद कर्ज में डूबने और उम्मीदें टूटने की कहानी भी हो सकती है। इस मानवीय पहलू पर भी हमें गौर करना चाहिए। बिल्कुल जरूरी है। एक जरूरी बात, ये चैनल सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। बने रहिए हमारे साथ हर बड़ी कमोडिटी खबर के लिए, सिर्फ कमोडिटी अपडेट्स पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। धन्यवाद।